हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहली वाली क्लासों में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया है वो है f(x) बराबर मॉड x अपान x और दूसरा फंक्शन दिया गया है 0। इसके लिए लिमिट दी गई है x का मान जो है कि 0 के बराबर नहीं है और दूसरा दिया गया है x का मान 0 के बराबर है। तो इस प्रश्न का हमें क्या करना है, तो हमें इस प्रश्न का सान्तत्य की जांच करना है। तो सान्तत्य की जांच करना अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इस क्लास में आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से सान्तत्य की जांच करना सिखा दूंगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। तो प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों लिमिट जो है कि बराबर आती हैं तो फलन जो होता है वो संतत होता है। अगर दोनों लिमिट बराबर नहीं आती हैं तो फलन संतत नहीं होता है। तो यही हम चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले तो लिखेंगे x बराबर 0 पर। किस पर हम चेक करेंगे? x बराबर 0 पर चेक करेंगे जब x का मान जो है कि 0 से कम है। x का मान 0 से कम है तब हम चेक करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 के ऊपर हम हल्का सा माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, लिखेंगे f(x). अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 से दिया गया है 0 माइनस यानी कि 0 से कम। तो 0 से कम कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ पर दिया गया है x का मान 0 से कम यानी कि जो माइनस की संख्या होगी यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी वही जो है कि 0 से कम होगी। अगर वो प्लस की है तो 0 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे। जब ये वाला फंक्शन लेंगे तो हम लिखेंगे x टेंड टू 0 माइनस मॉड x अपान x। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि मॉड जो होता है, मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है अगर वो प्लस की है तो बाहर आकर के वो माइनस की देती है। अगर वो अंदर माइनस की है तो बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मॉड को अगर हम हटाएं तो अगर हम मॉड को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉड को हटाएंगे तो मिलेगा x अपान x। ये मिलेगा। अंदर मान लीजिए माइनस का या प्लस का, तो हम अगर 0 से जो है कि कम को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हम 0 से कम का निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसको काटें तो x से x को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 1। कैंसिल करने पर क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। तो यहाँ पर कोई जो है कि x तो दिया नहीं गया है यानी कि चर संख्या नहीं दी गई है कि जहाँ पर हम 0 को पुट कर सकें। तो यहाँ पर 0 का पुट करने का जो झंझट है वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है वो क्या मिली है? माइनस का 1 मिल गई है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे RHL। यहाँ पर होगा x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा होगा यानी कि बराबर तो नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए हम फंक्शन तो यही लेंगे लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए
पहले तो हम लिखेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 के ऊपर प्लस लगा देते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो 0 के ऊपर हम माइनस लगा देते हैं। उसके आगे हम क्या करेंगे, फंक्शन को हम इस वाले फंक्शन को लिखेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस क्या दिया गया है, मॉड x अपान x दिया गया है। मैंने इससे पहले भी बताया कि मॉड के अंदर जो संख्या होती है वो दो वैल्यू देती है, एक माइनस की और एक प्लस की। इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल सकता है x अपान x, मिल सकता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें प्लस की यानी कि 0 से बड़ा, जब 0 से बड़ा जब ही होगा जब कोई संख्या जो है कि वो प्लस की आएगी, तो प्लस का तो यहाँ पर दिया ही गया है। तो यहाँ पर जब हम x और x को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं होता तो हम कैंसिल ना करते, लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा यहाँ पर 1। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पर कोई चर संख्या नहीं दी गई है जहाँ पर इस 0 को हम पुट कर सकें। तो इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान क्या मिला, 1 मिला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि RHL और LHL दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला है तो -1 आया है, राइट हैंड लिमिट निकाला है तो 1 आया है। तो ये दोनों अगर बराबर आ जाती तो ये फंक्शन क्या हो जाता, संतत हो जाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः RHL नॉट इक्वल LHL, RHL नॉट इक्वल LHL, इसलिए दिया गया फलन x बराबर, दिया गया फलन x बराबर 0 पर असंतत है। क्या है, असंतत है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर असंतत की जगह पर यह भी लिख सकते हैं कि दिया गया फलन संतत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं कि असंतत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।